हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं सर्कुलर मोशन करवाने जा रहा हूँ, ठीक ना। आज के लेक्चर में जो टॉपिक होगा मैं उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। टॉपिक होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। उसके बाद मैं देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को लाइव बताऊँगा, लाइव एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। वो है देखो वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन जो अगर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना रहे तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक ना। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो उसका मैं आपको एक लाइव एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, ठीक। उसके बाद में लास्ट टॉपिक जो होगा वो नेट एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में आपको रिलेशन करवाऊंगा, ठीक ना। तो ये टॉपिक है, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखो इससे पहले जो आप लोग पढ़े हो ना, वो क्या है, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे लीनियर मोशन पढ़ रहे थे। लीनियर वेलोसिटी हम लोग पढ़े जिसे हम लोग v से लिखते हैं। फिर लीनियर एक्सेलेरेशन पढ़े जिसे हम a से लिखते हैं। फिर हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़े जिसे हम लोग x से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख रहे थे, ये सब चीज़ पढ़े हैं, ठीक ना। तो देखो अभी तक हम लोग लीनियर मोशन के बारे में पढ़े, अब हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, बॉडी ऐसे घूमेगी, बॉडी या तो सर्कुलर मोशन करेगी या तो फिर आर्क ऑफ सर्कुलर मोशन करेगी, ठीक ना। मैं आपको ना एक नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्ट्रेट लाइन मोशन भी सर्कुलर मोशन में काउंट हो सकता है, वो कैसे होता है काउंट, वो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे वो काउंट होता है, ठीक ना। तो अभी आज के लेक्चर में इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक ना। आज के लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो सर्कुलर मोशन कर रहा हो या फिर आर्क ऑफ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो, ठीक ना, आज के लेक्चर में। तो उसी पर हम लोग सब रिलेशन आज देखेंगे। तो वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़े थे। अच्छा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ओके, तो आज हम लोग सर्कुलर की बात कर रहे थे। देखो सर्कुलर में क्या होता है ना, जैसे एक बॉडी है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ गई तो हम लोग बोलते थे ये ऐसे आती थी, तो हम लोग क्या बोलते थे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, लेकिन अब हम लोग थीटा को बोलेंगे। ये थीटा जो है ना, यहाँ पे ये जो गया ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से यहाँ जो ऐसे गया ये बॉडी यहाँ से यहाँ जो गई, ए से बी गई, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो थीटा मूव की ना, ये जो थीटा मूव की, ये थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो थीटा मूव किया बॉडी, वो क्या है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ए बी जो मूव किया ये कौन सा है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो थीटा मूव किया ये कौन सा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्लियर है, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो उसी तरह देखो एक बॉडी अगर फुल सर्कल मूव करती है, एक बॉडी अगर फुल सर्कल मूव करती है, तो यहाँ से स्टार्ट की चलना, ठीक है, पॉइंट ओ मान लो, ये पी, पॉइंट पी से स्टार्ट की चलना, ठीक है। दोबारा ये यहाँ पे आ जाती है, तो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, बताओ वो कितना डिग्री घूमी, वो कितना डिग्री घूमी अगर बताओ। तो ये जैसे यहाँ पे जाता, एक पी से लेके मान लो ये क्यू तक जाता है, यहाँ से यहाँ जा रहा था कोई बॉडी, ऐसे गया है, ठीक है। तो पी से क्यू जो गया, ये डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, लेकिन अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो बताओ ये एंगल में कितना मूव किया, पी से क्यू जब गया तो ये बताओ एंगल में कितना मूव किया, 90 डिग्री मूव किया ना। ये एंगल में कितना मूव किया बच्चों, देखो 90 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या है, 90 डिग्री है। अगर कोई पूछे पूरा सर्कल करता है तो कितना, अगर सेमी सर्कल करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बताओ सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये बताओ कितना एंगल घुमा, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री को पाई भी बोलते हैं, याद रखना। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं, ठीक है ना, पाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। रेडियन यूनिट होती है, रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है ना, रेडियन होती है। जैसे पाई रेडियन बोलेंगे, 180 में हम लोग डिग्री वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे पाई टर्म्स यूज करोगे ना तो रेडियन बोलेंगे, पाई रेडियन। 180 डिग्री जो होता है, जब 180 डिग्री घूमता है तो उसको हम लोग पाई भी बोलते हैं। जैसे सर्कल में पढ़ो ना तुम लोग 2 पाई आर, वो पाई की बात कर रहे हो। तो उसका जो यूनिट होता है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, रेडियन होता है। तो अगर कोई 180 डिग्री घूम रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पाई रेडियन वो मूव किया है, ठीक है। रेडियन इज द यूनिट। अगर ये पूरा सर्कल करता है, पूरा पी से पी दोबारा आ जाता है, तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कितना डिग्री ये घुमा है, ये पूरा घूम गया तो 360 डिग्री घुमा है ना।
तो 180 डिग्री अगर पाई है तो 360 डिग्री कितना होगा बताओ, 180 का डबल है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 पाई। तो बताओ अगर कोई तुमसे पूछता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये कितना किया, तो पी से स्टार्ट किया दोबारा पी पे आ गया, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो कितना किया है 0। ये तो जानते हो ना, क्योंकि लीनियर पी से स्टार्ट किया पी पे ही चला गया वापस आ गया, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लिखते थे बच्चों 0 लिखते थे। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना डिग्री घुमा है, डिग्री कितना घूमता है उसको हम लोग एंगुलर बोलते हैं। तो बताओ कितना डिग्री घुमा है यहाँ पे 360 डिग्री घुमा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है 360। अगर 2 बार सर्कल राउंड मारता है तो हम लोग क्या बोलते हैं 360 × 2, मतलब यहाँ पे 2 पाई है तो क्या हो जाता 4 पाई हो जाता। डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका देखो क्या है, डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं इससे, पाई/180 × थीटा। ये डिग्री टू रेडियन का फॉर्मूला है। डिग्री टू रेडियन का क्या है बच्चों, रेडियन का क्या है बच्चों फॉर्मूला है पाई/180 × थीटा। जैसे 360 को चेंज करना है तो थीटा की जगह क्या रख दो 360। तो बताओ ये 2 बार में कटा 2 पाई आ गया। अब जैसे मेरे को 90 को चेंज करना है तो 90 यहाँ रखे, थीटा की जगह क्या रखोगे, अगर 90 को चेंज करना है रेडियन में, थीटा की 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। ठीक है, चेंज करो रेडियन में तो कितना आएगा 90 डिग्री इक्वल टू, तो इसी फॉर्मूले में पुट करो पाई/180 × 90, तो 92 जाए तो बताओ कितना आ जाएगा बच्चों पाई/2, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होता है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सभी को दिख रहा है यहाँ पे, ये पाई/180 है। ठीक है, यहाँ पे 180 है। ठीक है, क्लियर है, ठीक ना। यहाँ पे दिखने में दिक्कत हो रहा है ना, 1 मिनट में से ही करता हूँ ऐसे। ओके, क्लियर है। तो पता चल गया होगा कि रेडियन पाई में हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। एंगुलर पता चला, एंगुलर क्या होता है, एंगुलर थीटा में बताते हैं। ठीक है, मतलब एंगुलर जो हो गया, जो एंगल मूव करते हैं उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो डिस्टेंस मूव करते हैं उसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस नहीं, मतलब जो समझ में आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग मूव करते हैं उसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट में बोलते हैं। जैसे यहाँ से पी से स्टार्ट किया दोबारा पी पे आया तो कितना हो गया 0 हो गया, कितना कौन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, वो है 2 पाई। ठीक ना, तो ये चीज़ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो गया 2 पाई। ठीक है, ये चलो हो गया। अब देखो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर तुमसे पूछा जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दोनों क्वांटिटी में आता है। देखो अगर ये डी थीटा लिखा हुआ है ना, डी थीटा लिखा हुआ है, डी का मतलब बहुत छोटा, डेल्टा थीटा और डी थीटा में क्या अंतर है, ये डी थीटा भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज जैसे हम लोग वो वहाँ पे लिखते थे ना dx चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी डी थीटा क्या है, चेंज इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लो ये यहाँ पे था, मान लो ये पहले था 30 डिग्री पे और ये पहुँच गया यहाँ पे जाके, यहाँ पे ये टोटल जो है 30.01 डिग्री है। तो बताओ चेंज कितना हुआ, यहाँ पे तो पहले से ये पी पे था, क्यू पे गया तो ये 30 डिग्री ये था, और ये क्या है 30.01, ये 30 डिग्री और ये क्या है 30.01। तो चेंज यहाँ से यहाँ जाने में चेंज कितना हुआ, बहुत स्मॉल डिग्री मूव किया ना, बहुत स्मॉल डिग्री मूव किया, वेरी स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डी थीटा लिखोगे। ठीक है ना, समझ में मैं क्या बोला, 30 डिग्री 30.01 डिग्री, बहुत स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो डी थीटा का मतलब जो होता है ना वेरी स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा थीटा का मतलब क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है बच्चों और कम भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक ना। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना डी थीटा, ये जो है ना डी थीटा, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। ये वेक्टर होता है बच्चों और ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, डी थीटा वेक्टर है। अब डी थीटा स्मॉल, अगर स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्यों होता है, और कैपिटल लार्ज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो स्केलर क्यों होता है। ये सवाल तो तुम्हारे दिमाग में होता होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका मैं तुम्हें लाइव एक्सपेरिमेंट करके ये बताता हूँ, ये क्यों वेक्टर ये क्यों स्केलर। देखो कोई भी चीज़ अगर वेक्टर क्वांटिटी है ना तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। लिख लेना, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करता है फॉलो करता है। इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर ए और बी है, वेक्टर ए एंड
वेक्टर बी है, तो देखो अगर वो वेक्टर है तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, यही होता है कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी जितना होगा उतना ही बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वो वेक्टर। ठीक ना, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको फॉलो करना चाहिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। तो अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं 2 मार्कर लिया हूँ। ठीक है, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का, दिख रहा है सभी को। ठीक ना, अब देखो क्या है यहाँ पे मान लो ऊपर जो है ना ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ऊपर बच्चों क्या है ए वेक्टर का डायरेक्शन, और इधर क्या है लेफ्ट, मेरे लेफ्ट साइड किसका है, मेरे लेफ्ट साइड बी वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, ऊपर जो है ए वेक्टर का डायरेक्शन है और मेरे लेफ्ट साइड बी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये बात याद रखना। ऊपर ए वेक्टर का डायरेक्शन है और बी वेक्टर का मेरे लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब सुनो मैं इसको प्रूव कैसे करता हूँ। अभी मैं आता हूँ स्मॉल में, मैं आता हूँ बच्चों किसमें, स्मॉल में। अगर स्मॉल चेंज हो रहा हो तो मतलब हल्का सा ए हल्का सा बी, हल्का सा ए में एंगल बढ़ रहा है और हल्का सा बी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हल्का सा ए और हल्का सा बी, तो देखो यहाँ पे देखना ए कहाँ है, ऊपर हल्का सा मूव किया, थीटा में जो चेंज है वो बहुत कम चेंज है, बहुत कम चेंज है। ठीक है, तो देखो ए हल्का सा और फिर बी, तो बी किधर होगा, लेफ्ट साइड गया, हो गया। अब देखो इसको हम बी प्लस ए करते हैं, ये वाले को बी प्लस ए करते हैं, हल्के तो हल्का सा एकदम चेंज करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा चेंज होगा। बी प्लस ए करना है तो बताओ बी किधर है, लेफ्ट साइड, तो पहले बी हल्का सा प्लस ए, तो बताओ ये दोनों जो है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। फिर से चेक करो, देखो क्या ऐसे था। ठीक है, ऐसे रखे हुए तो ए कहाँ हो, ऊपर प्लस बी। अब इसको देखो बी प्लस ए करेगा, बी किधर है, लेफ्ट प्लस ए, तो देखो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है और दोनों का लेंथ भी सेम है, तो मतलब वो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए को फॉलो कर रहा है। अब यही ज़्यादा होता, देखो ए ज़्यादा हम चेंज कर रहे हैं, सॉरी, अब ज़्यादा चेंज कर रहे, देखो ए प्लस बी ऐसे हो गया। अब इसको देखना ग्रीन वाले को बी प्लस से करना, बी किधर था, लेफ्ट, बी प्लस ए कहाँ था बच्चों, बताओ ए कहाँ था, ऊपर था ना ए, तो बताओ ये अलग हो गया ना, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। देखो फिर से ए ऊपर प्लस बी किधर था, लेफ्ट साइड। ठीक है, और इसको देखो बी प्लस से करेगी, बी किधर, बी लेफ्ट साइड, ए कहाँ था, ऊपर। देखो ये दोनों आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, मतलब दोनों सेम, ए प्लस बी और बी प्लस ए का डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं, क्योंकि एक इधर और एक इधर है। देखो जब बड़ा एंगल किए तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं किया, छोटे एंगल में ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और बड़ा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ, तो अब देखो क्या है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो वहाँ पे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, अब यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वहाँ पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू dx अपॉन dt, यही था ना वेलोसिटी। dx अपॉन dt को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, वेलोसिटी बोलते थे, याद है, dx अपॉन dt वेलोसिटी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताओ एंगुलर जो वेलोसिटी है ओमेगा से लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ओमेगा से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, वहाँ पे dx अपॉन dt था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, d थीटा अपॉन dt। समझ में आया, d थीटा अपॉन dt। समझे हम क्या बोल रहे हैं, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुम्हें कोई पूछेगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अर्थ का बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका बताओ, अर्थ का बताओ, अर्थ का बताओ। तो देखो अर्थ के बारे में हम कैसे करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। मेरे को ये पता है अर्थ एक दिन में मतलब 24 आवर्स में वो कितना राउंड मारता है, अर्थ अपने एक्सिस पे एक राउंड मारता है, पता है सभी को। तो कितना डिग्री घुमा बच्चों, बताओ वो कितना डिग्री घुमा, एक राउंड मारा तो 360 डिग्री घुमा ना। अर्थ एक दिन में कितना राउंड मारता है अपने एक्सिस पे, एक राउंड, तो कितना डिग्री घुमा बच्चों, 360 डिग्री, मतलब रेडियन में कितना हो गया बच्चों, 2 पाई, और टाइम कितना है 24 आवर्स। तो ओमेगा अगर उसका कोई निकालने बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, 360 डिग्री, तो क्या लिखोगे, थीटा की डी थीटा कितना आ गया, 2 पाई अपॉन
टाइम क्या लिखोगे 24 आवर्स, सेकेंड में कितना हो गया 60 × 60, तो ये इसका क्या है ओमेगा, किसका, अर्थ का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। समझे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया, समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगला टॉपिक आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लिनियर वेलोसिटी, तो उसको भी हम लोग करते हैं। देखो क्या, तो देखो क्या है, ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े बच्चों, डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाँ तो देखो थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर सुनना, तुम लोग ये पढ़े हो, ये आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ, और ये है रेडियस, ठीक है, ये है थीटा, तो तुम लोग पढ़े हुए हो ना, ये क्या आर्क लेंथ इक्वल टू पढ़े हुए सभी, आर्क लेंथ इक्वल टू बताओ क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा, ये पढ़े हुए सभी, ये सभी पढ़े हुए, इसी से तो ट्रायंगल का भी, सर्कल का भी वो आता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, जैसे आर्क लेंथ सरकमफ्रेंस पूरा घूमता है तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ पूरा घूम रहा है तो मेरे को सर्कल का आर्क लेंथ निकालना है, अगर वो पूरा घूमता है तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या लिखोगे, रेडियस, वो कितना डिग्री घूमा, 360 कितना होता है 2 पाई, तो थीटा की जगह क्या रखोगे 2 पाई, तो 2 पाई आर बन जाता है उसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, इसी से बनता है। तो आर्क लेंथ अगर जो जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते यहाँ पे लिख लो, हमेशा कम आएगा, आर्क लेंथ इक्वल टू होता है रेडियस इंटू थीटा, तो यहाँ रेडियस इंटू बच्चों क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया, ठीक है, ओके सर। तो ओमेगा इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, तो हम लोग आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा लिखते हैं। तो आर्क लेंथ को हम लोग बताओ, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, तो ये एक्स डिस्टेंस, यहाँ से मान लो यहाँ तक एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखोगे, डी थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, थीटा की जगह ये आर्क लेंथ है तो एक्स इक्वल टू, आर्क लेंथ एक्स माने तो आर थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आर एक्स अपॉन आर आ जाएगा, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, आर कांस्टेंट है तो इसको बाहर करो 1 अपॉन आर, ये क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी बच्चों बताओ क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तुम लोग पढ़े हो ना, तो बताओ v इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा आर, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो v वेक्टर फॉर्म में हम लोग ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं इसको, ठीक है ना, क्लियर है, ओके ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, क्या वो देखो क्या है, ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखते हैं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखते हैं, तो वो भी सुनना। सर्कुलर मोशन अगर कर रहा हो तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में, नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखते हैं, तो इधर सुनना, दुनिया में जितनी भी एंगुलर टर्म्स है ना, जितनी भी एंगुलर टर्म्स है सभी थंब रूल से निकल जाता है। जैसे मान लो ये इधर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है ना, तो इसका अगर डायरेक्शन तुम्हें निकालना है, इसका अगर डायरेक्शन निकालना है, अगर ये घूम रहा है तो तुमसे कोई पूछेगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताओ, तो करना क्या है, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो इधर ही फिंगर क्या कर दो, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इधर ही क्या कर दो, फिंगर को कर्ल कर दो, कर दिए, ठीक है। तो जब इधर फिंगर को कर्ल करोगे तो जो अंगूठा डायरेक्शन देगा ना वही क्या होता है, जो अंगूठा डायरेक्शन देगा वही क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। जैसे ये इधर घूम रहा है, जैसे देखो तुमको मैं क्या बताते, मान लो ये इधर घूम रहा है, कोई भी ये इधर घूम रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इधर घूम रहा है तो इधर हम लोग कर्ल कर दिए, तो बताओ डायरेक्शन इसका किधर आ गया, बाहर, ऐसे, ये थंब रूल होता है, तुम लोग 10th में पढ़े हुए हो, तो ऐसे इसका डायरेक्शन क्या है, इधर। अगर यही सर्कल इधर घूमता ना, यही सर्कल इधर घूमता तो इसका डायरेक्शन किधर होता, अंदर, बाहर का डायरेक्शन इधर, तो इसको डॉट से लिखते हैं और इसको क्रॉस से, जब अंदर जा रहा हो, जैसे ये देखो ये कर्ल द फिंगर इधर, तो ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछे, एंगुलर वेलोसिटी पूछे, एंगुलर मोमेंटम पूछे, एंगुलर फोर्स पूछे, जिसको टॉर्क बोलते हैं, कोई भी डायरेक्शन एंगुलर का कोई भी डायरेक्शन निकालना हो तो सिंपल है, हर एक एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सिस के लॉन्ग अगर होता है, तो देखो तो एंगुलर वेलोसिटी पूछे थे, क्या करो, कर्ल द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इधर घूम रहा है तो इधर क्या एंगुलर वेलोसिटी भी इधर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इधर है, सभी एंगुलर क्या होगा, इधर होगा। और इसमें
अंदर होगा। इधर जब होता है तो इसको हम लोग डॉट से लिखते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है, देखो डॉट जैसे तुम्हारी तरफ मार्कर आ रहा है तो तुम्हें ये बता क्या दिख रहा है, इसका डॉट दिख रहा है। अगर तुमसे दूर जाएगा तो इसके पीछे वाले पार्ट को दिखोगे। तो बताओ अगर तुमसे दूर एरो जाता है तो एरो के पीछे क्या होता है, क्रॉस होता है ना। तो इसलिए जब अंदर जा रहा है तो हम लोग क्रॉस लिखे, जब बाहर आ रहा है तो यहाँ पे डॉट लिखे, ठीक है। तो अब हम v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r क्यों लिखे हैं, तो इसका रीजन देखो क्या है। सर्कुलर मोशन में हम बात कर रहे हैं। तो बताओ ये जैसे ये एक सर्कल है मान लो, तो बताओ इसका रेडियस किधर होगा, इधर बाहर की ओर। रेडियली रेडियस ऐसे ही होता है ना, अंदर से बाहर जाता है, डायरेक्शन यही होता है, ठीक है। क्लियर है, एक मिनट ओके। देखो तो इसका रेडियस जो है, ये सर्कल है, इसका रेडियस किधर होगा, सेंटर से बाहर की ओर। सेंटर से बाहर की ओर ऐसे होगा इसका रेडियस, ऐसे ही होगा ना इसका रेडियस, सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है ओके। अब बताओ कोई इससे पूछेगा तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो मान लो ये इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है ऐसे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका किधर होगा, ऊपर की ओर। सही जा रहे हैं। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर की ओर, ये पेन से, और ये इसका रेडियस। रेडियस कहाँ होता है, सेंटर से हमेशा बाहर की ओर जाता है ना, इधर ये और ये, ठीक है। अब देखो जब भी तुमसे ए क्रॉस बी पूछा जाता है ना, ये व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जब भी तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग पढ़े हुए हो, उसका डायरेक्शन सुनो, देखो कैसे निकलता है। कोई बोलेगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, मान लो ये पेन ए और ये मार्कर क्या है बी, ये पेन ए और मार्कर क्या है बच्चों बी है, तो ए पे हाथ रखो बी की ओर घुमाओ। ये ए है पेन और ये मार्कर क्या है बी, तो ए पे हाथ रखो बी की ओर, मार्कर की ओर घुमाओ। तो ये तुमको किसका डायरेक्शन देता है, ए क्रॉस बी। अगर कोई तुमसे पूछे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ, तो ये बी था तो बी पे हाथ रखो और ए को डंक मारो, तो ये किसका डायरेक्शन है, बी क्रॉस ए का। ए क्रॉस बी, तो ए पे हाथ रखो बी को डंक मारो ऐसे, तो ये डायरेक्शन किसका है, ए क्रॉस बी का, और बी पे हाथ रख के ए को घुमाओगे तो बी क्रॉस ए का। ये डायरेक्शन निकालने का तरीका, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होना है, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल याद रखा करो, कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तो बताओ रेडियस किधर है बच्चों, इसका रेडियस किधर है, ऐसे ये पेन जो नीचे जा रहा है इधर रेडियस है, और ये एंगुलर सब तो एंगुलर इधर ही होगा। अगर ये पार्टिकल कैसे घूम रहा हो, पार्टिकल कैसे घूम रहा है ऐसे, तो देखो ऐसे घूम रहा है तो इधर ही होगा एंगुलर। तो देखो ये रेडियस और ये एंगुलर, तो हम फॉर्मूला क्या रखें, ओमेगा क्रॉस आर। तो बताओ ये ओमेगा है, मार्कर ओमेगा दिखा रहा है, और ओमेगा क्रॉस आर करो, तो देखो ये ओमेगा, ये यही हुआ ना ओमेगा। देखो ये प्लेट के परपेंडिकुलर बाहर, इस प्लेट का एक्सिस क्या है, ये अब बाहर आएगा क्योंकि ये ऐसे घूम रहा था, तो ये देखो थंब रूल लगा है, और ये क्या है बच्चों, आर। तो ओमेगा क्रॉस पार्टिकल घूम किधर रहा है, ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। तो देखो ओमेगा क्रॉस आर करो, तो ओमेगा कौन था, ये ओमेगा क्रॉस आर करो, तो देखो ये पार्टिकल को इधर घूमता हुआ दिखा रहा है ना, ठीक है। अगर तुम बोलते सर यहाँ आर क्रॉस ओमेगा रख दो फॉर्मूले में, तो गलत हो जाता। कैसे, देखो आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो ये आर तुम्हारा ये है, तो आर क्रॉस ओमेगा करो, तो आर पर हाथ रखो, ओमेगा की ओर घुमाओ, तो पार्टिकल को इधर घुमाता दिख रहा है, जबकि पार्टिकल इसमें किधर घूम रहा था, इधर घूम रहा था, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, ये मैं तुम्हें इससे बता दिया हूँ। तो सर्कुलर को समझो, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखे हम, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं, तुम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ओके ये था तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे हम लोग पढ़ते थे एक्सेलेरेशन इक्वल टू, यही पढ़े हो ना, dv अपॉन dt, यही पढ़ते थे हम लोग, ठीक ना। एक्सेलेरेशन इक्वल टू बच्चों हम लोग क्या पढ़ते थे, dv अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलेरेशन वो अल्फा से लिखाता है, किससे बच्चों, अल्फा से। तो ये क्या है, एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये अल्फा से लिखाता है। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, वहाँ dv अपॉन dt, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt आ गया, ठीक है। क्लियर है। ये तुम्हारा क्या है, एंगुलर एक्सेलेरेशन, और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। साफ साफ दिख रहा है, बहुत ईजी है बोलना, क्योंकि जो सेम चीज़ इधर आ रहा है ना, बस एक जगह यहाँ अल्फा ले लिया, वो लीनियर एक्सेलेरेशन था तो यहाँ अल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन, वहाँ लीनियर वेलोसिटी था तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर ही होगा।
ओके ठीक है। अब मेरे को रिलेशन पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? तो देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है, तो ये अगर घूम रहा हो ऐसे, ठीक है, तो ये पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, जो इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, जो इसको इसके टेंजेंट के लॉन्ग घुमा रहा है, जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो ये इसका 80 होगा टेंजेंशियली, पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो ये इसका 80 होगा टेंजेंशियल, पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो ये इसका 80 होगा टेंजेंशियल। मतलब जो इसको टेंजेंट के लॉन्ग घुमा रहा है, जो इसको टेंजेंट के लॉन्ग घुमा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल मतलब जो इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, मतलब जो इस वाले वेलोसिटी को चेंज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब जो टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा हो, जो टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी को ये 80 अगर रहेगा, 80 अगर रहेगा, नॉन जीरो रहा है 80, अगर नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है, मतलब 80 अगर नॉन जीरो रहा तो इसकी क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी बढ़ेगी ना, ठीक है। क्योंकि ये वाली, जैसे एक टायर को घुमा रहे हो, तुम घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, तो तुम जो जब टायर को घुमाते हो, साइकिल का टायर को जब घुमाते हो, तो तुम कौन सा एक्सेलरेशन दे रहे हो उसको? उसके टेंजेंट पे मारते हो ना, टेंजेंट पे मारते हो तो तुम्हारे टेंजेंट से मारने से वो किसकी कौन सी वेलोसिटी बढ़ती है? ये वाली वेलोसिटी जो इसको घुमा रहा है इधर की ओर, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी ये डिस्टेंस मूव कर पा रहा है, और एंगुलर वाला ये थीटा मूव कर पा रहा है, ठीक है। क्लियर? तो ये वेलोसिटी बढ़ती है ना। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कौन सी वेलोसिटी को बढ़ाता है? ये लीनियर वेलोसिटी को क्या करता है बच्चों? बढ़ाता है, ठीक ना। क्लियर है? ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ। ओके, तो देखो अब यहाँ पे ना हमें 80 और अल्फ़ा में रिलेशन चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो देखो कुछ नहीं करना, अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू, अभी हम लोग क्या पढ़े बच्चों बताओ? भी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े? ओमेगा आर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा? भी अपॉन आर। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दो? बी अपॉन आर। तो बताओ अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन आर, उधर गया तो क्या बन गया? डी बी अपॉन डी टी, ठीक है, डी बी अपॉन डी टी। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन आर, डी बी अपॉन डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? ये जो वेलोसिटी में जो चेंज करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? 80 करवा रहा है ना, समझे। ये वाला जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसके घूमने की स्पीड में जो ये वाला वेलोसिटी जो जिससे ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, तो उसको हम लोग कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे देखो डी बी अपॉन डी टी जो है वो किसके कारण बढ़ रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? ए टी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फ़ा आर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? अल्फ़ा आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? अल्फ़ा आर, ठीक है। क्लियर है? ये अल्फ़ा आर आ गया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। 80 यहाँ क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, अब हम लोग कहाँ चले? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो गया। अब देखो सर्कुलर मोशन में हम तुम्हें कुछ बात बताने जा रहे हैं। देखो सर्कुलर, जब तुम एक ये लीनियर मोशन कर रहे थे तो एक ही एक्सेलरेशन होता था, वो लीनियर एक्सेलरेशन था जिसको हम लोग ए से लिखते थे। लेकिन सर्कुलर मोशन में तो कितने एक्सेलरेशन होते हैं? 1 2 3 4 एक्सेलरेशन होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 4 एक्सेलरेशन हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ये 4 एक्सेलरेशन होता है। अब चारों को मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा हो ना तो वहाँ पे 4 एक्सेलरेशन होते हैं। कैसे? जैसे देखो क्या है ना, एक बॉडी मूव कर रही है, तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन का होना तय है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में तो उसमें एक एक्सेलरेशन का होना तय है, वो क्या है? सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कंफर्म है उस पर एक 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। कैसे सर? देखो आप बता दो। देखो एक बॉडी इधर घूम रहा था, ठीक है, इधर एक बंदा फोर्स लगाया, बताओ इसके मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो ये क्या ऐसे घूम जाएगी? नहीं। एक साइकिल उधर से आ रहा था, साइकिल इधर से आ रहा था, तुम उसको धक्का मारे साइकिल को, तो साइकिल इधर जा रहा था, तो साइकिल बताओ इधर धक्का जब तुम मारे तो क्या ऐसे घूम जाएगी? नहीं। साइकिल इधर जा रहा था, तुम धक्का मारे तो वो ऐसे नहीं घूमेगी, मारे धक्का तो ऐसे घूमेगी, मतलब घूमेगी लेकिन स्क्वायर बना के नहीं, थोड़ा उधर, क्योंकि उसको इनर्सिया जो है एग्जैक्ट इधर मूव नहीं कर पाएगी। इनर्सिया करूँ वो इधर भी और इधर, उन दोनों इधर जाएगा। जैसे ऐसे जा रही है मारकर, तुम धक्का दिए तो ऐसे नहीं घूम जाएगी तुरंत, ऐसे दिए धक्का दिए तो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी,
ठीक है, मतलब ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे हो जाएगी। तो ये देखो जब तुम यहाँ पे फोर्स लगाए तो ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं जाएगी, कैसे जाएगी बच्चों बताओ, ऐसे जाएगी। फिर यहाँ पे इसके पे मोशन के परपेंडिकुलर लगाओगे तो ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ पे लगाओगे तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 फोर्स लगाए तो कुछ ऐसा बनाया। इन्फानाइट फोर्स लगा दो, नहीं इस 6 की जगह अब तुम ना 12 फोर्स लगा दो, कैसे हो जाएगा। अगर इन्फानाइट फोर्स लगा दो तो बताओ किसको अप्रोच कर रहा है, सर्कल को। तो इसलिए बोला जाता है सर्कुलर मोशन के लिए एक एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, वो क्या है, उसके मोशन के परपेंडिकुलर एक एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। और उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे देखो ये सर्कल है, ये क्या है बच्चों, सर्कल, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूम रही थी, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस। यहाँ पे घूम रही थी तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, रेडियस। यहाँ पे घूम रही थी तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, रेडियस। यहाँ पे घूम रही थी इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, रेडियस। तो जो भी एक्सेलरेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हमेशा किधर लग रहा है, रेडियल इनवर्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। तो रेडियल इनवर्ड, तो कभी भी कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा तो एक एक्सेलरेशन का होना तय कन्फर्म। वो कौन है बच्चों, ए सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सी क्या है, ए सी स्टैंड फॉर इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो एक एक्सेलरेशन का होना तय है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। जैसे लीनियर मोशन होता है तो एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, यस। लेकिन जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो एक एक्सेलरेशन तो कंफर्म है, 4 एक्सेलरेशन में एक का कंफर्म है, वो क्या बच्चों, ए सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो तो कंफर्म होगा ही होगा। ओके सर, बात समझ में आ रहा, ओके ठीक है। हाँ, एक एक्सेलरेशन है जो कि टेंजेंट के लॉन्ग लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 80। लेकिन 80 का होना जरूरी नहीं है, क्यों सर, देखो सेंट्रीपिटल का तो होना जरूरी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हर एक जगह अलग अलग है। जैसे सन के अराउंड मान लो, जैसे मान लो सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ को जो सेंट्रीपिटल, अब अर्थ सर्कुलर मोशन कर रहा है, वैसे पर अब वैसे ही एलिप्टिकल पाथ है, लेकिन सर्कुलर अपनी मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको तुम बोलोगे सर ये अगर सर्कुलर कर रहा है इस पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और तुमसे कोई पूछेगा किधर, तो तुम बोलोगे इधर। तो ये कौन लगा रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा था, तुम क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है उसमें, ठीक है। एक स्ट्रिंग में पत्थर मान के घुमाते हो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, जैसे एक पत्थर को घुमा रहे हो तो वहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो यहाँ पे जो पत्थर जब घुमाते हो सेंट्रीपिटल फोर्स जो देता है वो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो दे रहा होता है, टेंशन जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो दे रहा होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है सर्कुलर में, रफली सर्कुलर, वैसे वो भी एलिप्टिकल पाथ का अप्रोच करता है, लेकिन रफली तुम सर्कुलर मान सकते हो, ठीक है। सर्कुलर हम लोग इसलिए हर चीज़ को मानते थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है ना, समझाना थोड़ा इजी होता है। तो देखो वो भी सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो उसको भी क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कुछ लोग नाम जानते हो कुछ लोग नहीं जानते हो, तो वो दे रहा है। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई ना कोई तो देगा अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। दुनिया में कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करे तो समझ जाना एक फोर्स तो उस पर कंफर्म लग रहा है, वो कौन है, एक फोर्स ऐसा फोर्स जो उसके सेंटर के लॉन्ग लग रहा है। तो दिमाग लगाना वो सेंटर के लॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है, जैसे हम दिमाग लगाए इसमें अर्थ और इस सन के बीच में कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे टेंशन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो बच्चों कौन सा है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना। हाँ, जब तुम गाड़ी घुमाते हो रोड पे तो वहाँ कौन दे रहा था, तो वहाँ पे फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है ना टायर और रोड के बीच का, वही। इसलिए ना टायर जब पुराना हो जाता है तो जब तुम घुमाते हो तो प्रॉपर घूम नहीं पाता, गाड़ी स्किड कर जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जितना चाहिए होता है उतना वो टायर और जो रोड है उतना फ्रिक्शन वो नहीं दे पाता है, इसलिए स्किड कर जाते हैं। समझ में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी कौन से चैप्टर में, वर्क पावर एनर्जी में नहीं, उसमें पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन वाले पार्ट में हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे कि टायर कितना एंगल घुमा है, क्या होना चाहिए टायर की क्वालिटी, ये सब पढ़ना है हम लोग को +1 में, ठीक है ना। +1 की तो खासियत ही यही कि तुम लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ोगे जो डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है ना। ओके, ये समझ में आ गया, चलो ठीक है।
तो ये बात पता चला, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो जरूरी नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, इसके स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, मतलब क्या चीज़ को बढ़ा रहा है, स्पीड को इंक्रीज करना। जैसे देखो, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सुनना एक बात, एक बच्चों क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। सर ये क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना, मान लो एक पार्टिकल मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी हमेशा। सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड इसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो सर आप क्यों बोले सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है बच्चों लगातार। क्यों, देखो क्योंकि अभी जब ये यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी इसका टेंजेंट होता है, यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, क्योंकि टेंजेंट वेलोसिटी को बताता है सर्कुलर मोशन में। इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज चेंज, सो वेलोसिटी विल चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कंफर्म कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट, स्पीड मतलब 20 मीटर, उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, देयर इज नो एनी चेंज इन स्पीड, then it is known as uniform circular motion। मतलब if the speed of circular motion is remain constant then it is known as uniform circular motion। ठीक है, या तुम बोल सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट हो। जैसे मतलब ये एक राउंड घूमने में मान लो 24 घंटा ले रहा है, फिर अगला एक राउंड घूमने में भी 24 ले रहा है, फिर अगला एक राउंड घूमने में भी 24 घंटा ले रहा है। मतलब एक राउंड 2 पाई रेडियन घूमने में 24 घंटा हमेशा ले रहा है ना, मतलब इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये तभी पॉसिबल है जब इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। अगर इसकी स्पीड अभी 20 से बाद में 40 हो गई, तो अगर अभी 24 आवर लिया तो अगले वाले में तो 12 घंटा ले लेगा ना। बात समझ में आया। तो स्पीड कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये इसकी क्या बढ़ाता है, स्पीड को। लेकिन ऐसा भी तो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पता है स्पीड क्या होगा बच्चों, स्पीड क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एटी की वैल्यू क्या होगी, 0। मान लो साइकिल का टायर तुम घुमा दियो, अब तुम हाथ से नहीं मार रहे हो तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। हाँ, फ्रिक्शन के कारण थोड़ा थोड़ा धीरे होने लगता है वेलोसिटी। सपोज मान लो फ्रिक्शन ना होता, तुम टायर को घुमा दियो, उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। कब बढ़ती है, जब तुम फिर ऐसे ऐसे मारते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है। तो वो स्पीड जो बढ़ा रहा है वो कौन बढ़ाता है, 80। तो 80 0 होता है कब, 80 इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 0। कब, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 80 क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 80 क्या होता है, 0। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 80 क्या होता है, नॉन 0। समझ में आया। तो 80 के बारे में समझ में, 2 एक्सेलरेशन समझ में आ गया, एक क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा बच्चों क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये 2 एक्सेलरेशन तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब तीसरा एक्सेलरेशन क्या है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे ये बॉडी इधर घूम रही है ना, जैसे ये बॉडी इधर घूम रही है, तो इधर घुमाओ, हाथ को इधर घुमाओ तो इधर की ओर, तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। जिधर मार्कर रखे है ना, दिख रहा है सभी को, ये इसके एंगुलर एक्सेलरेशन को बताता है, ये इसके एंगुलर एक्सेलरेशन को बताता है। मतलब कौन, डॉट। ये क्या है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम अल्फा से लिखते हैं। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, अगर इधर घूम रहा होता तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होता बच्चों, अंदर की ओर। ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। ये हो गया तीसरा एक्सेलरेशन, ओके सर। और बताए और क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब आता है नेट एक्सेलरेशन जो होता है। देखो नेट एक्सेलरेशन AC और AT का क्या होता है, नेट। जैसे इधर AT और इधर AC है तो बोलेगा इसका एक्सेलरेशन बताओ। कभी कभी क्वेश्चन आता है बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो लोग ना AC इक्वल टू AC बस बता के छोड़ देते हैं, लेकिन AC नहीं होगा। जैसे एक इधर भी एक्सेलरेशन, एक इधर भी है, तो इसका बताओ नेट किधर होगा, नेट किधर होगा बच्चों, इधर होगा ना, नेट किधर होगा, इधर। तो जो A नेट होता है, जिसको A नेट लिखेंगे, A नेट एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा, इसका और इसका दोनों 90 डिग्री पे AC और AT, तो क्या लिखोगे, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आया। तो 4 एक्सेलरेशन इस तरह से होता है। तो ये सर्कुलर मोशन में इतने एक्सेलरेशन होते हैं। अब रिलेशन हम लोग इसमें निकालने जा रहे हैं।
अब देखो हम लोग रिलेशन कैसे निकालेंगे इसमें। देखो एक बात तो ये समझो पहले, ये सर्कल है, ये रेडियस है r1 मानो, और ये रेडियस r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों तो रेडियस इक्वल है तो आप r1 r2 क्यों लिखे हो? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। इसका डायरेक्शन बच्चों इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसलिए जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों का अलग लिखना होगा। हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड से है। एक बाईसाइकिल इधर लेके जा रहा है, एक इधर लेके जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या v1 वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक इधर जा रहा है साइकिल लेके, ये भाग रहा है इधर एक, और एक इधर भाग रहा है। दोनों की वेलोसिटी, दोनों की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, और इसकी भी 20 मीटर पर सेकंड है। तो क्या बोल सकते हैं दोनों का स्पीड भी, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगा, ये ए और ये बी। लिख सकते हैं वी ए इक्वल टू वी बी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। हाँ ये लिख सकते हैं वी ए इक्वल टू वी बी। अब दोनों की स्पीड को हम इक्वल लिख रहे हैं, वेक्टर हटा दी तो दोनों की स्पीड इक्वल है, 20 ये भी 20 ये भी, लेकिन ये नहीं लिखा सकता क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो उसी तरह दोनों को रेडियस का डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम अलग लिखेंगे। ठीक है, तो मान लो एक कोई भी बॉडी ए यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बच्चों यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लो डी आर है, चेंज इन, ये डिस्टेंस मान लो, ये मूव जो कर रहा है ये क्या है? डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? चेंज इन रेडियस जो हुआ डायरेक्शन में, इसको हम लोग डी आर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम ये निकालने जा रहे हैं ओ ए बी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना। ओ बी बताओ, जिधर जा रहे हो उधर ही एरो, तो क्या लिखोगे? r1 प्लस में इधर जा रहे, इसका एरो भी इधर ही है, डी आर का भी एरो क्या है बच्चों? इधर ही है, और जा भी इधर रहे तो क्या लिखोगे? प्लस डी आर। ये हम करना सिखाया है तुम लोग को। और अब इधर आ रहे हैं, जबकि r2 का एरो इधर है, हम आ इधर रहे जबकि r2 का एरो इधर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस r2। तो बताइए ये क्या बन जाएगा बच्चों? इक्वल टू 0। जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं पहुँच गए ना। तो बताओ यहाँ से डी आर इक्वल टू क्या आ गया? r2 माइनस r1। तो चेंज इन रेडियस, ये ऑलमोस्ट, अगर ये बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा डी आर लिखो तो बहुत छोटा होगा, तो ऑलमोस्ट ये जो है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये इसके इक्वल ही होगा ना, क्योंकि अगर एक सर्कल है उसमें बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट मूव की हो, तो बताइए स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट इसके आर्क के इक्वल हो जाएगा ना। ये देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन जो, ये जो आर्क है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो है ये आर्क क्या, अगर ये बहुत छोटा एंगल है, ये बहुत छोटा है, तो ये जो दिख रहा है तुम्हें ये वाला ये ऑलमोस्ट आर्क लेंथ के क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डी आर निकाले r2 माइनस r1। चेंज इन रेट देखो, ये डी आर इक्वल टू क्या आ गया? r2 माइनस r1। समझ में? इसका यूज का हम ये बता रहे, ये समझ में हम क्या किए? अगर ये बहुत छोटा होता तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है? यही वाला लेंथ, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आर्क लेंथ के इक्वल ये वाला स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है। तो इसका यूज का होना वो अभी हम बताइए, पहले ये समझ में आ गया, इसको कॉपी में लिखना है तो लिख लो। इसका यूज का होना हम वो बता रहे हैं अभी तुम लोग को। देखो क्या, मार्कर थोड़ा सा लगता है। देखो इसका यूज कहाँ, सुनना। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, यही पढ़े थे ना, ठीक है। तो बताओ इसको ना डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यूवी मेथड लगाते हैं। यूवी मेथड देखो क्या होता है, तुम लोग को शायद पढ़ता होगा। मान लो y इक्वल टू यू भी है, दोनों वेरिएबल है। जैसे अभी तक डिफ्रेंशिएशन एक वेरिएबल का क्यों, अगर दोनों वेरिएबल है तो देखो हम लोग इसको कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन। मान लो डी वाई अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी टी, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करो डी यू अपॉन डी टी, इसको कांस्टेंट मान के, डी यू अपॉन डी टी इसको कांस्टेंट मान लो तो इंटू भी, ठीक है। उसको कांस्टेंट मान ली तो उसको बस मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस क्या करेंगे, अब इसको कांस्टेंट मान लो तो यू डायरेक्ट लिखोगे और इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएशन। ये होता है यूवी मेथड। ये डिफ्रेंशिएशन है, मैथ जो कर ली होगा डिफ्रेंशिएशन इसको पता होगा। वाई इक्वल टू यू भी दो वेरिएबल है, तो डिफ्रेंशिएशन करो डी वाई अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो पहले केस में भी को क्या मान लो वेरिएबल, भी को कांस्टेंट और यू को वेरिएबल, तो डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या बन जाएगा, यू वेरिएबल है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी यू अपॉन डी टी, और वो कांस्टेंट तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई।
प्लस अब इसको क्या मान लो कांस्टेंट, इसको वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और इसका u कांस्टेंट है तो उसको कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, कोफिशिएंट है तो उसको मल्टीप्लाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन dv/dt, ये होता है यूवी मेथड। तो यहाँ पे भी देखो ओमेगा भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है। सर कैसे? क्योंकि अभी हम बताए ना, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियस अभी इधर, तो अभी रेडियस क्या बच्चों इधर है, तो रेडियस भी क्या लगातार चेंज हो रहा है ना, ठीक है। चेंज इन रेडियस क्या था? आर्क लेंथ, ये अभी हम बताया, पीछे प्रूव करवाया। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt इक्वल टू, इसको इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसको कांस्टेंट मान लो, तो d⍵/dt क्रॉस r प्लस, अब बताओ क्या करना है, इसको कांस्टेंट मान लो और इसका डिफ्रेंशिएशन dr/dt। तो एक बार बताओ, dv/dt इक्वल टू क्या होता है? dv/dt इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्सेलेरेशन। d⍵/dt इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एंगुलर एक्सेलेरेशन क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस dr/dt। dr बताए थे चेंज इन आर्क होता है, सॉरी आर्क लेंथ होता है। आर्क लेंथ अपॉन टाइम क्या होगा? कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी ना। आर्क लेंथ अपॉन टाइम मतलब ये डिस्टेंस, आर्क लेंथ अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ क्या लिखोगे इसको? v, ठीक है। तो ये रिलेशन आया, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों? रिलेशन आया तुम्हारा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कौन कौन सा एक्सेलेरेशन है। ये तुम्हारा नेट एक्सेलेरेशन है, ये तुम्हारा नेट एक्सेलेरेशन है। नेट एक्सेलेरेशन अभी हम बताए थे क्या होता है, ये नेट एक्सेलेरेशन है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, अल्फा क्रॉस आर, ये एंगुलर एक्सेलेरेशन इंटू आर। अब यहाँ 3 एक्सेलेरेशन दिख रहा है, ये एक्सेलेरेशन, ये भी एक्सेलेरेशन, ये भी। ये जो एक्सेलेरेशन है सेंटीपिटल, अब ये इसको हम प्रूव करवाते हैं कैसे ये सेंटीपिटल है। ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन होता है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। ये कैसे? ACCELERATION, ठीक ना, स्पेलिंग गलत ना लिखना, एक्सेलेरेशन, वो मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है। चलो ठीक है। देखो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ये क्यों, इसको भी हम पूरा प्रूव कर रहे हैं। देखो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कहाँ लगता है? अंदर क्यों लगता है? ओमेगा क्रॉस भी, ओमेगा किधर होगा? दुनिया के हर एक एंगुलर कहाँ होता है? एक्सियल, मतलब ये बाहर की ओर होगा। और ओमेगा क्रॉस भी किधर होता है बच्चों? एंगुलर बाहर की ओर हो गया, ये बाहर कर दिए। चलिए यहीं पे देखो, ये ठीक है। भी किधर है बच्चों? ये ऐसे घूम रहा है, तो भी रेड पेन देखो, भी किधर है बच्चों? इधर है, भी इधर। एंगुलर एक्सेलेरेशन बाहर, तो पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ, इधर कर लग गया, भी फिर इधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना, तो भी इधर आ गया, ठीक है। ये दिख रहा है सभी को? अब ये क्या है? ओमेगा क्रॉस भी, ओमेगा क्रॉस भी। तो ओमेगा पे हाथ रखो, भी की ओर घुमाओ, तो बताओ सेंटर किधर है? नीचे है ना सेंटर, इसका सेंटर नीचे है। तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन भी कहाँ होता है? नीचे। तो देखो ओमेगा क्रॉस भी, ये ओमेगा था, ये भी था। तो ओमेगा पे हाथ रखो, भी की ओर घुमाओ, तो ये कहाँ जा रहा है? देखो नीचे जा रहा है ना, इसलिए ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन है। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कौन होगा? जो इधर जाएगा। तो ये चेक करो, अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्या? एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये बाहर होगा। दुनिया का हर एंगुलर कहाँ होता है? बाहर या अंदर, वो थंब रूल से निकालता है। तो ये ऐसे। और आर किधर है? आर बच्चों किधर होता है? आर यहाँ से निकलता है सेंटर से, और ऊपर ऐसे। इस पॉइंट पर ऐसे ही जाएगा ना, इस पॉइंट पर नीचे रहता है तो आर नीचे जाता है, इस पॉइंट पर कहाँ जाएगा? इधर। तो देखो ये अल्फ़ा और ये आर, तो अल्फ़ा पे हाथ रखो, अल्फ़ा क्रॉस आर है ना, तो अल्फ़ा पे हाथ रखो, आर की ओर घुमाओ, तो ये किधर आ रहा है? इधर। और ये बता क्या है? ये टेंजेंट डिक्टो है, इसलिए इसका नाम क्या है? टेंजेंशियल। इसका नाम बच्चों क्या है? टेंजेंशियल। ये क्या है बच्चों? ए टी। और ये क्या है? ए सी। तो यहाँ से पता चला ए टी इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा क्रॉस आर। ये पहले भी करवाए हुए तुम लोग को, लेकिन यहाँ से सेंटीपिटल का एक एक्सप्रेशन आता है, वो इम्पोर्टेंट है। सेंटीपिटल ए सी से लिखते हैं। ए सी इक्वल टू क्या है बच्चों? ओमेगा क्रॉस भी। तो ए सी, तो इसको क्या लिखोगे? ओमेगा भी साइन थीटा। ओमेगा और भी में कितने का एंगल था? ओमेगा इधर था और भी इधर था, ये था ना, ओमेगा इधर था और भी इधर था। दोनों में एंगल कितने का? 90 का, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐसे 90 का एंगल हो गया ना, एक ऐसे देखो 90 का एंगल है, 90 का 90 डिग्री। तो ए सी इक्वल टू क्या लिखोगे? ओमेगा बी साइन 91 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो बताओ ए सी इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े पीछे ओमेगा भी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा भी अपॉन आर, तो यहाँ क्या लिख दो भी अपॉन आर बी। तो ए सी इक्वल टू यहाँ से क्या आता है बी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और ये नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा रिलेशन था। वीडियो को दोबारा देखो सर्कुलर है, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हुए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा समझना, क्योंकि तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी पहले सही से नहीं जानते थे, डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। काफ़ी कुछ है जो कि नया सीखे हो, यहाँ पे नया पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर लगता है। तुम्हारे पास ये है प्रॉफिट कि तुम दोबारा वीडियो को रिव्यू कर सकते हो, दोबारा वीडियो को देख सकते हो। तो आराम से देखो, स्लो मोशन में देखो, बार बार देखो जब तक समझ ना आ जाए, ठीक ना। और फिर मैं डाउट तो लूँगा ही जूम क्लास पे, तो वहाँ पे मैं पूरा अच्छे से बता दूँगा तुम लोग को, ठीक ना। तो अच्छे से वीडियो देखो। किसी को अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता हूँ, मैं डाउट पूरा क्लियर कर दूँगा, ठीक ना। फिर भी अगर किसी को और भी कोई डाउट हो जो कि मैं कमेंट सेक्शन पे अगर आंसर ना कर पाऊँ तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7696725753। अगर वीडियो पूरा समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो, वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। देखो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को आप अगर वीडियो को शेयर करते हो ना, तो मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है, ठीक है ना। मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। तो जो भी कुछ है, कोरोना के कारण अभी हर चीज़ घर से ही करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा बंदा तो वो चीज़ होता है ना, मेंटली थोड़ा सा होता है, तो वो बंदा मोटिवेट रहता है कि कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, शेयर भी हो रहे हैं, और जो भी है बिजी, अगर मैं बिजी रहता हूँ, जैसे आप कमेंट्स कर रहे हो, कोई भी डाउट है ये वो, तो अगर मैं बिजी हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना क्या बोलते हैं, वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप जब शेयर करते हो तो मोटिवेशन लेवल हम लोग का अप होता है, ठीक है। इसी से और मोटिवेट होते हैं, और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो जो भी है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स शेयर कर सकते हो, अच्छे कमेंट्स लिख सकते हो। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।